ट्वेल्थ ट्वेल्थ की एग्ज़ाम चालू है और पेरेंट्स सच में इतने बेवकूफ़ है ना कि इतना फोर्स करते हैं बच्चों को कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। यही सुनना चाहते थे ना आप? सच में बेवकूफ़ है पर पेरेंट्स कि जो निस्वार्थ होकर कोई चीज़ की मतलब उनको आशा नहीं होती कि क्या मिलेगा हमको इससे बेनिफिट, बिना बेनिफिट देखे हुए अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई करो और सारा चीज़ उन पे न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, है ना। पागल ही तो है। ऐसा पागल कहीं देखा है? पेरेंट्स ही है वो सबसे बड़े पागल। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। कड़वी सच्चाई, जो कि आज मैं अपनी लाइफ का कुछ छोटा सा इंसिडेंट शेयर करके उन बच्चों को बोलना चाहूँगी, स्पेशली लड़कियों को। मेरा वीडियो पूरा देखना। मैंने ये व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ खुद की पहचान। और हाँ, आपके सपोर्ट और इतने प्यार देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि सच में मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। पहले मैं डरती थी कुछ करने के लिए, लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। मैं थोड़ा मतलब सच में बोलने के लिए भी मैं डरती थी, लेकिन अब नहीं लगता। तो वो सब छोड़ देते हैं। मैं अपना इंसिडेंट जो शेयर कर रही थी आज स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों के लिए है और स्पेशली लड़कियों के लिए है। आपके पेरेंट्स आपको हमेशा भी बोल रहे होंगे कि पढ़ाई कर लो, लेकिन आप बोलते होंगे क्या है यार, जब देखो तब पढ़ाई करना बोलते हैं, ये करने बोलते हो। तो मेरी लाइफ की एक स्टोरी शायद हो सकता है कि आपका माइंड चेंज कर दे। पूरा वीडियो देखना ज़रूर। बहुत सी लड़कियों को ऐसा लगता है ना कि शादी के बाद कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन कि अगर नहीं भी पढ़ाई करते हैं तो हम शादी के बाद अपने पति के सैलरी पे गजब की ज़िंदगी जिएंगे भाई, काय को पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, है ना। और एक लड़की ऐसी भी होगी कि नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन क्या है, शादी तो होना ही है। ऑप्शन है हमारे पास, है ना लड़कियों, दो ऑप्शन है। बेचारे लड़कों के पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। उनको तो पता है कि उनको तो करना ही है, उनको जिम्मेदारी निभाना ही है, उनको घर की जिम्मेदारी ढोना ही है। तो वो लोग तो सेटलमेंट के पीछे पहले भागते हैं। लेकिन हे गाइस, मैं आपको बता दूँ, बच्चों स्पेशली लड़कियों, मैं आपको ये बता दूँ कि सिचुएशन कभी पता कर नहीं आती। जो पेरेंट्स आपके पीछे पड़े हैं ना कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। उन्हें पता है लाइफ इतनी आसान नहीं होती। उन्होंने सेविंग्स करी है आपके लिए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है आप लोगों के लिए। उन्होंने फैमिली के लिए बहुत सी चीज़ें करते हुए देखा है। उनके जो जीवन में अप और डाउन्स मोमेंट आए हैं ना, वो आपसे शेयर नहीं करेंगे कभी। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगी जो भी पेरेंट्स अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, बच्चों को बताओ अपनी वैल्यू कि आपने क्या क्या स्ट्रगल किया है और क्या क्या नहीं किया है उनके लिए। निस्वार्थ होकर सब कुछ करना इतना आसान नहीं है। एक पेरेंट्स ही है जो अपने बच्चों के लिए ये सब चीज़ें कर सकता है। तो मैं अपना छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। पहले से मुझे सेविंग्स की आदत थी और हाँ, सेविंग्स की आदत मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई। मेरी शादी हो गई थी, मैं घर की बड़ी थी और घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, कंडीशन उतनी खास नहीं थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, घर के अच्छे थे, कोई टेंशन नहीं, सब चीज़ें। लेकिन बताती हूँ ना कि अगर किसी के लाइफ में स्ट्रगल लिखा है ना, तो वो स्ट्रगल आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब चीज़ अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, खाने से पीने से हर चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक दौर आया, कोविड आया। कोविड में मेरे हस्बैंड के इंस्टीट्यूट बंद हो गए। मेरी छोटी सी बच्ची थी और मुझे वो टेंशन आने लगा, 2 महीने में खुलेगा, 3 महीने में खुलेगा, 4 महीने में खुलेगा। लेकिन उसने लगा दिया 1 साल, और जो कि किराया हमारे ऊपर बैठ रहा था। बहुत चलता था हमारा इंस्टीट्यूट और अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, टेंशन नहीं था इतना। तो खुद का घर सब चीज़ तो थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोविड में मेरी बेटी हुई, उसके बाद में ये इंस्टीट्यूट जस्ट लॉकडाउन लगा और उसके जस्ट बाद मेरी बेटी हुई। एक तो बेटी का टेंशन, मैं प्रेग्नेंट थी, ऊपर से बेटी हुई उसका टेंशन कि कोई हाथ ना लगा दे गलती से, कोरोना था। नौकर चाकर सब रहने के बावजूद सबको छुट्टियां देनी पड़ी क्योंकि कोविड और छोटी सी बच्ची। 1 महीने में काम करने पड़े। सीजर हुआ था, तीसरे दिन में ऊपर कौन है, धानी, तीसरे दिन में ऊपर चढ़ना पड़ा। बहुत सी मतलब पेन हो रहा था, बहुत सिचुएशन ऐसी ख़राब, सब 1 महीने में काम करने पड़े सब कुछ। उसके बाद हम लोग कि मेरे हस्बैंड को मेरे जेठ जी का फ़ोन आया कि तेरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया, तो एक काम कर, तू मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पर,
कर ले। तो वो फिर हम पुट्टी बोरी शिफ्ट हो गए। उसके बाद में भी 1 साल अच्छा गया। फिर उसके बाद जब सेकंड वेव आई, सेकंड वेव में 7 अप्रैल को मेरी बेटी का बर्थडे था, और उस दिन मेरी बेटी को कोविड हुआ, और उसके ज़रिए मुझे हुआ, मेरे ज़रिए मेरे हस्बैंड को हुआ, हम तीनों। क्योंकि बच्चों से तो दूर नहीं रह सकते हम। मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कोविड हुआ है, तो फिर वो एक दूसरे को फैला और तीनों कोविड पॉजिटिव। लेकिन मैं फिट कराती थी मेरी बेटी को, और मेरी बेटी फिट करती थी, इसलिए हम दोनों को कम इसमें हुआ। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्रमाण में था, और डॉक्टर ने डायरेक्ट बोल दिया था कि अगर इनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करे, या हॉस्पिटल में एडमिट भी करोगे तो कोई गारंटी नहीं कि बच के आएंगे। वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत, बता नहीं सकती कि वो सिचुएशन मैंने कैसे हैंडल करी। मैंने सोचा, इनका जो दोस्त था वो डॉक्टर ही था, तो उनसे मैंने बोला कि आप मुझे सिलेंडर का इंतज़ाम कर दोगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं इनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाना चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी देखभाल कर पाएगा। तो मैं तो कोविड पॉजिटिव थी, मेरी दवाई चालू थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेटी भी थी, तो हम उतना प्रॉब्लम नहीं गया। लेकिन हमें बाथरूम में जा के रोती थी कि कैसा होगा, कैसे हैंडल करूँगी, कैसा, ये सब चीज़ें सिचुएशन। उस समय मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने अगर उस समय कुछ कर लिया होता या कुछ करे, तो आज मेरे ऊपर ये सिचुएशन नहीं आती। एक तो जॉब नहीं, ऊपर से कोविड पॉजिटिव, ये सब चीज़ें। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ करूँगी, और सच में गाइस उसके बाद से मैंने खुद पे अपने इन्वेस्टमेंट करना चालू करा। सेविंग तो मैं करती थी, लेकिन वो जो पैसे थे सेविंग के, वो मैंने खुद पे इन्वेस्ट करना चालू करा, और आज मैं इतनी सक्षम बन चुकी हूँ कि मैं खुद कमा सकती हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। और हाँ, सच में ये सब चीज़ें करवाने में मेरे पति का बहुत सहयोग रहा। अगर वो नहीं सहयोग करते ना, तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो बताने का मतलब ये है, अगर आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे ना, शायद हो सकता है कि ये आपको बहुत मामूली स्टोरी लगी हो, लेकिन जो चीज़ मैंने झेली ना उस वक्त, शायद मैं बता भी नहीं सकती। मतलब जब मतलब ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर आती है ना, तो पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है आपके ऊपर। बहुत सी चीज़ें, मतलब आप किसी को बता भी नहीं सकते। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि मैं उनके पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता सकती थी, उनके पेरेंट्स तो इजीली मेरी हेल्प कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ी स्वाभिमानी हूँ, मुझे नहीं पसंद किसी की हेल्प। और मेरे पेरेंट्स तो हेल्प नहीं कर सकते थे, तो मैं उनको बताकर भी क्या कर लेती। ऊपर से वो लोग टेंशन लेते थे, तो मैं बाथरूम में अकेले जा जाकर रोती थी, लेकिन किसी को बताया नहीं। लेकिन कभी पता है क्या, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती ना कि कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता कि आपने क्या क्या झेला है लाइफ में। बस आपको बुरा बोलने में, बुरी चीज़ें करने में, आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाने में लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो आप ये सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। और रही बात लड़कियों, यही सिचुएशन मैं नहीं चाहती कि कभी किसी पे आए। कभी ऐसा ना लगे आपको कि काश उस वक्त मैंने पढ़ ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसीलिए थोड़ा सा एफर्ट्स डालो, पढ़ाई करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और फिर आप अपनी बात अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और पेरेंट्स की अगर कोई बात आपको ये लगती है ना, तो गलत कदम कभी मत उठाओ। अच्छे से रहो, खुश रहो। पेरेंट्स के बारे में सोचो सबसे पहले कि उन्होंने क्या क्या नहीं झेला होगा आपको इतना छोटे से बड़ा करने के लिए। हर चीज़ उन्होंने सैक्रिफाइस करी होगी। तो पढ़ाई करो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।